आज नहीं तो कल यह होना ही था। गोल्ड के नाम पर गोबर स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म के प्रणेता आज तक वालों ने और उनकी एंकर जो स्टार कहलाती है अंजना ओम कश्यप ने सारी पालतू और फालतू एंकरों की इज्जत की सुपारी ले ली है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुपारी ली है आज तक के मालिक अरुण पुरी की, क्योंकि वह दिल्ली के धन्ना सेठों के बच्चों के लिए दिल्ली का सबसे महंगा स्कूल चलाते हैं, जिसका नाम है वसंत वैली स्कूल। इतना महंगा है कि आज तक के इंडिया टुडे के लंदन टॉप ग्रुप यानी इंडिया टुडे के जो 90% की औकात नहीं है उसकी फीस भरने की। इसको कहते हैं शिक्षा का असली धंधा, असली कोचिंग, असली माल कूटना और फिर चैनल पर बैठकर रंगदारी बतियाना कि टीचर को सब कुछ आता नहीं है। अच्छा तो तुम पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है और कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग तुमसे यह सीखेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुतों की बखियां उधेरने वाले हैं। तुम पढ़ाओ और हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। नहीं पढ़ाएगी अंजना ओम कश्यप, चित्ता त्रिपाठी, ये सब नहीं पढ़ाएंगे। सुशांत सिन्हा भी नहीं पढ़ाएंगे, रूबिका लियाकत भी नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि इनके अपने बच्चे ना एसएससी का फॉर्म भरते हैं और ना ही बसों और ट्रेनों में धक्के खाते हुए 700 किलोमीटर तक दूर एग्जाम देने जाते हैं। ना फुटपाथों पर सोते हैं, ना ही कहीं रात बिताते हैं। और यह एंकर, मैं सिर्फ एंकरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जो मालिक हैं जैसे अरुण पुरी हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए, इस तरह के जो अडानी ग्रुप के हैं, मुकेश अंबानी हैं, इनके बच्चे एसएससी सीयूटी और न जाने कोई भी शिक्षक पात्रता एग्जाम हो, किसी पर थूकने तक नहीं जाते हैं। या किसी नए जो मंत्री हैं, कोई भाजपा के हो या सत्ता दल के किसी नेता के हैं, इनके या विपक्ष के भी किसी नेता के हो, इनके भी बच्चे किसी सरकारी एग्जाम को देने नहीं जाते हैं। इसलिए अंजना ओम कश्यप को छूट मिलती है कि इन बच्चों की छाती पर चढ़कर नाचने की, उसे रोने की, तोड़ देने की है। कारण सुनिए, शिक्षक तो कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन अरे कोई शिक्षक तलवे चाटता नहीं है। अच्छा हुआ अंजना ओम कश्यप ने शिक्षकों को 2 कौड़ी का शब्द इस्तेमाल किया। अंजना ओम कश्यप सारी होशियारी इसके बाद पकड़ ली। आगे बढ़ने से पहले नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को निकम्मीपन का एक और सर्टिफिकेट देखते जाइए, क्योंकि 29 मई को सीबीएसई ने साफ तौर पर बोला था, जब उस दिन का उनका पोर्टल नहीं चला था। और ये भाई, ये जो सारी जानकारी दे रहे हैं वो सब 1 जून के लिए स्थगित कर दिया गया था। 1 जून को चलेगा, लेकिन आप देखिए 11:30 बजे के बाद, जो कि 9 बजे चलना था, उसके बाद भी लाइव नहीं हुआ। सरकार लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है और एंकर को हरियाली सूझ रही है। तो सोचिए कि सरकार बहादुरों के पैरों में गुलाटियां मारने वालों इन एंकरों को क्यों मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि उनकी औकात नहीं है असली कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाने की। यह क्लास का मामला है साहब, यह कास्ट का मामला है साहब। इसको समझिए। एक स्कूल दिखाते हैं और आपको इसके असली खेल को समझाते हैं। यह दिल्ली का सबसे नामी स्कूल है, इसका नाम है संस्कृति स्कूल। इस स्कूल में कई एंकरों, संपादकों, मीडिया मालिकों के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें कई नामी चेहरे हैं। दिल्ली के भी सबसे महंगे इलाके जो कि चाणक्यपुरी में इसका कैंपस है, एकड़ों में फैला हुआ है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत 50 देशों के दूतावास के बीचों बीच में, राष्ट्रपति भवन के बीच में, पीछे में यह डिप्लोमेटिक इनक्लेव कहलाता है। इस स्कूल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप खेल समझिए कि अंजना ओम कश्यप को मिर्चों क्यों लग रही है। संस्कृति स्कूल जहाँ बना है और जितनी जमीन पर बना है, अव्वल तो उतनी जमीन यहाँ मिलनी नहीं है। अगर मिल भी जाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपये खर्च करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं मिलेगी। ठीक सुना आपने, 100 करोड़ में भी यह जमीन नहीं मिलने वाली है, लेकिन संस्कृति स्कूल के नाम पर यह जमीन दे दी गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने रुपये में इस जमीन को दी गई होगी, सिर्फ 1 रुपया में। हाँ, साहब ने, भारत सरकार ने आगे बढ़कर इसे 1 रुपया में दी है। तमाम एंकरों, संपादकों, पत्रकारों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ते तो यह जमीन सरकार की जन कल्याणकारी नीति के तहत होना चाहिए, लेकिन आम बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई यह जमीन किसी शिक्षा संस्थान को नहीं दी गई। बिल्कुल नहीं साहब, सरकार ने 100 करोड़ की जमीन सिर्फ 1 रुपये में दी इन अफसरों के बीवियों के किट्टी संगठन के नाम पर, जो सिविल सोसाइटीज कहलाते हैं। स्कूल की वेबसाइट पर इसके इतिहास में लिखा है कि यह स्कूल सिविल सर्विसेज सोसाइटी का एक उपक्रम है। यह प्रयास है जिसे भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों की बीवियों ने मिलकर बनाया है। उनकी सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अधिकारियों की बीवी है। अखिल भारतीय और सद सेवाओं के अधिकारियों तथा तबादले पर आए रक्षाकर्मियों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह बेहतरीन स्कूल की जरूरत समझते हुए इस स्कूल की स्थापना चाणक्यपुरी में की गई थी। गौर कीजिए, अधिकारियों की पत्नियों को, कर्मचारियों की पत्नियों को, जिसे
जिस दिन यह स्कूल बना उस दिन से आज तक इस सोसाइटी के अध्यक्ष, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि देश का सबसे बड़ा आईएएस होता है, उसकी बीवी होती है। अभी भी स्कूल की वेबसाइट पर देख लीजिए, चेयरपर्सन हेमा सोमनाथन सिविल सर्विस सोसाइटी है। कौन है ये? इनका सबसे बड़ा परिचय क्या है? यह नहीं कि वो कितनी पढ़ी लिखी हुई है, यह बच्चों को पढ़ा सकती है या नहीं पढ़ा सकती है, 5वीं फेल है तो उनका योगदान क्या है। इस देश पर उनका सबसे बड़ा एहसान यह है कि वह तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस और मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी के टीवी सोमनाथन की बीवी है। जी हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी की बीवी होगी चेयरपर्सन, वो 5वीं फेल हो, 3री फेल हो या अनपढ़ जाहिल गवार हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की बीवी है तो अफसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले इस स्कूल के चेयरपर्सन वही होगी। समझ रहे हैं आप? इसी तरह संस्कृति स्कूल की सेक्रेटरी अस्मिता साहू की भी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? वो किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी की बीवी है। टेरर सौजन्य नागोपल्ली की भी सबसे बड़ी योग्यता है कि वो किसी बड़ी अधिकारी की बीवी है। यही उसकी योग्यता है। प्रिंसिपल का नंबर तो 12वें नंबर पाता है। अब सवाल यह है कि स्कूल को चलाने वाली संस्था या किट्टी पार्टी कहें। आपको फिर से बता दें कि इस स्कूल को केवल और केवल आईएएस आईपीएस आईआरएस जैसे सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था। फिर से सुनिए, अधिकारियों के बच्चों को, कर्मचारियों की भी नहीं, सिर्फ अफसरों के बीवियों के मनोरंजन का यह साधन है। अंजना ओम कश्यप क्या कोचिंग की बात करेगी? असली कोचिंग तो संस्कृति स्कूल है और ऐसे तमाम स्कूल अफसरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ की जमीन मुफ्त में दी गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने 19 से लेकर 25 करोड़ की फंडिंग भी दी है, जिसमें कॉर्पस फंड भी शामिल है। अंजना ओम कश्यप की औकात नहीं है अफसरों के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली कोई वीडियो बनाए, संस्कृत स्कूल पर कोई वीडियो बनाए, जैसे कोचिंग सेंटरों पर सवाल उठाती है। स्टार टीचर्स यूट्यूब वाले टीचर्स पर सवाल उठाते हैं। अब जो ये यूट्यूब टीचर्स को 2 करोड़ की कह रही है, तो सुनो, औकात है तो कहे ना कि सरकार 1000 करोड़ रुपया अपने अफसरों के बीवी के जेवी संगठन की किट्टी पार्टी को संस्कृति स्कूल बनाने के लिए कैसे उड़ा दिया, जिसका मैंडेट ही था उसमें केवल और केवल टॉप अफसरों के बच्चे को पढ़ाएंगे। नहीं है औकात, जुबान कटकर गिर जाएगी बोलने में। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंजना ओम कश्यप को धूल में मिलाकर रख देंगे कैबिनेट सेक्रेटरी की बीवी का किट्टी संगठन। पता कर लीजिएगा उसमें कितने एंकरों, संपादकों और पत्रकारों के बच्चे पढ़ते हैं। आपको यह भी बता देते हैं कि इनमें पढ़ने वाले एक भी अफसर का बच्चा एसएससी जैसे परीक्षाओं पर उसके सेंटर पर थूकने तक नहीं जाएंगे। अंजना कश्यप जी, एक अभियान चलाइए, इस देश के सारे बच्चे को, सारे मतलब संस्कृति स्कूल और आज तक के मालिक के वसंत वैली स्कूल जैसे स्कूलों के दाखिलों को दो और सारे कोचिंग सेंटरों पर ताला लगा दो, और ताला ना लगे तो सरकार का मुंह तोड़ दो। लेकिन यह कभी आपसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अंजना जी जैसे जातिवादी लोग और उनकी औलादें इस गरीब मध्यम वर्ग के विरोधी सिस्टम के लाभार्थी हैं। अंजना ओम कश्यप की पता नहीं कि इस देश के बच्चे को कैसे कैसे स्कूलों में और कैसे कैसे हालात में वे पढ़ते हैं। स्कूलों की दीवारें और छतें नीचे गिर जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इन महारानियों की फंसी हुई दिमागों में, पत्थर दिल में यह समझ नहीं आएगा। दलाल टीवी वाले दलाल पत्रकार, जिनको जानना फूटी कौड़ी नहीं है, कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाएंगे, कभी मोदी जी के कितनी गालियां पड़ी उनको गिनाएंगे, कभी रुपया गिनने के फायदा गिनाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल महंगा होने के फायदा गिनाते हैं। खाली टीआरपी बटोरते हैं, उटपटांग बातें करते हैं, और इसके बाद कुछ लोग उनको बिल्कुल अच्छे पत्रकार समझते लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। उनके तमाशे से बेवजह और फिर से वहां जाकर जहां पर वो आते हैं वही गधे का काम करते हैं। उसके दम पर फिर वो टैक्स के पैसे से ऐसो आराम करते हैं। हकीकत यह है कि इस देश के नागरिकों को और उनमें जो बच्चे संभरते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सबसे प्रधानमंत्री को भी, शिक्षा मंत्री को भी और सरकार को भी, उसे चलाने वाली बीजेपी को भी, और बच्चों के खून सेंगे उनके पैरों में गुलाटियां मारने वाले इन एंकरों, पत्रकारों को भी। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि हुमा कुरैशी, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, इन सब में, और प्रीति जिंटा, इन सब में सबसे लंबी हीरोइन कौन है? बताइए, इस प्रश्न का क्या स्तर है? आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब अंजना ओम कश्यप दे पाएंगी, या चित्रा त्रिपाठी दे पाएगी, या निकम्मा सुशांत सिन्हा दे पाएगा, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, या सुधीर चौधरी, श्वेता त्रिपाठी, श्वेता सिंह या दीपक चौरसिया, ये सब दे पाएगा? या कोई चमन चोपड़ा जो है वो दे पाएगा? ऐसे ही कोई भी चाटुकार जो है एंकर, वो क्या दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर? अकेले में आज तक के रिपब्लिक के या रिपब्लिक भारत के या जी टीवी या कोई भी, जितना भी ये ग्रुप के एक्सरसाइज करते हैं, ये सब मिलकर भी नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, फिल्म ट्यून के गाने लंदन ठुमकदार की महिला गायिका कौन है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस देश के टीवी चैनलों और उन चैनलों पर चमकने वाले सरकार बहादुर के पालतू पत्रकारों ने इस देश के बच्चों के खिलाफ एक तरह के युद्ध छेड़ दिया है।
सोचा था कि भारत के बच्चे को नीचा दिखाएंगे, उन्हें पाकिस्तानी बताएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे और देश के लोग वाह मोदी जी वाह करते रहेंगे। लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मूर्खताएं, जाहलीतें और कुंठाओं का तिरपाल एक झटके में बच्चों ने उड़ा कर रख दिया है। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूँगा, जो इस तरह के जो पत्रकार हैं जिसमें 72 छेद पहले से प्रेजेंट हैं और वो दूसरे को एक छेद वाले को पूछते हैं, जैसा कि कहावत है, इस तरह की फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं। अब चलिए, जब कोचिंग की बात चल रही है तो अंजना ओम कश्यप और उनके चैनल तक के मालिक जो अरुण पुरी हैं, उनकी बिटिया कलीपुरी की एक और हकीकत बता दें। यह इंडिया टुडे जैसे ग्रुप ही था जिसने कुछ कोचिंग को हीरो बनाने के लिए, उन्हें चमकाने के लिए अपने जो ललन टॉप जैसे आज तक का प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सातिराना ढंग से विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा जैसे अरबपति कोचिंग कारोबारियों को हीरो बनाने का ठेका ले लिया था। ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे कि वो देवता हो, उन्होंने मुफ्त में पढ़ाई की, फैक्ट्री खोल रखी है। सौरभ द्विवेदी ने लंबे लंबे इंटरव्यू किए। हैरानी तो तब होती थी कि जब अंजना ओम कश्यप ने उस समय कोई भी शब्द नहीं बोला था कि तुम कैसे इन बच्चों को, नोट छापने वाले कोचिंग कारोबारियों को हीरो बना रहे हो। उसी तरह आज तक के फ्लोर पर यह वही विकास दिव्यकीर्ति है जिसने बच्चों को फंसाने के लिए दृष्टि आईएएस के रिजल्ट के बारे में झूठे इश्तेहार दिए थे। बाकायदा कोर्ट ने उसमें जुर्माना भी लगाया था 2021 में 3 लाख का, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। फिर से 2025 में 5 लाख का सीसीपीए ने इसे रिपीटेड नॉन कंप्लायंस यानी बार बार उल्लंघन का मानना और उसे फिर से 5 लाख का जुर्माना लगाया। अंजना ओम कश्यप ने या इंडिया टुडे ग्रुप ने या चित्रा त्रिपाठी या एबीसीडी कोई भी बैजू जैसे कोचिंग पर विरोध नहीं किया और आईएएस आईपीएस बनाने वाली कोचिंग के खिलाफ कभी खड़ी नहीं हुई। सच तो यह है कि विकास दिव्यकीर्ति डिजिटल टीवी वालों का ब्लू व्हाइट बेबी है, तो यह कोचिंग गुरु को गाली नहीं है साहब, डिजिटल के हाथों मर रहे सैटेलाइट टेलीविजन का मरसिया है जिसे टीवी के एंकर रुदाली बनकर सुना रहे हैं। यह उनकी बजबजाती हुई कुंठाएं हैं। अंजना ओम कश्यप को मिर्ची इसलिए लगी है कि लाखों तलवे चाटने के बावजूद बच्चों ने सरकार बहादुर की खाट खड़ी कर दिए और उन बच्चों के साथ कुछ शिक्षक खड़े हो गए, न केवल खड़े हुए बल्कि उनका आवाज बनकर इन जैसे चाटुकार एंकरों को बेबाक तरीके से अब विरोध किया। और आप कहेंगे कि धूर्त और नफरती जो एंकर हैं इनको क्यों ऐसा किया गया। ये जो बच्चे हैं ना, बेरोजगार हैं, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते हैं, इनके मुद्दे जो कि ये टीचर उठाते हैं, इससे इनके जो एंकर हैं उनको मिर्ची लग गई है कि इनका सही से ये जो टीचर्स हैं इन बच्चों का क्यों आवाज़ उठाते हैं जो बेरोजगार हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है बेरोजगारी से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते ही नहीं हैं। और जो उठा भी रहे हैं बच्चों के लिए, उन टीचर्स को आप 2 कौड़ी का कह रहे हैं और आप सरकार के बहादुर चरण पखारते हुए रहते हैं। अंजना ओम कश्यप से श्वेता त्रिपाठी या चित्रा त्रिपाठी, अमीश दिनकर और इस तरह के न जाने कितने भी हैं एंकर जो अगरम बगरम एंकर खान जो चुनौती स्वीकार करने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। इन सबको जो खान सर हैं चुनौती देकर कहते हैं कि आइए और हमें पढ़ाइए और पढ़ाइए कि 2000 में जो चिप लगे हुए थे वो कैसे लगे हुए थे, कैसे तलवे चाटे जाते हैं सरकार के। हम लोग भी यह सीखना चाहते हैं। और सीरियसली यह है कि आप लोग असल में किसी सीरियसली नहीं लेते हैं ये सब। असल में यह किसी को, न देश को, न ही बच्चे को, न ही देश के भविष्य को, न ही संविधान को, कुछ भी ये लोग सीरियसली नहीं लेते हैं और ये सबसे ऊपर समझते हैं। देश को रोज रोनते हैं, रोज देश के चिंदियाँ उड़ाते रहते हैं, लेकिन यह जमात भूल जाती है कि देश धड़कता हुआ है। जब वह धड़कता है तो 900 चूहे खाकर हज पर निकली बिल्लियों को भी छिपने की जगह नहीं मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नमस्कार।